हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 8th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज के एक्सरसाइज के। अगर आपने पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वाली वीडियोज़ को देखें हमारी, उसके बाद ये 7th, 8th एंड 9th क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पहले वाले कवर नहीं किए होंगे तो ये आपको समझ नहीं आएंगे, और ना ही आपको अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है तो वो समझ आएगा। सो प्लीज़ पहले आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद जो बाकी के पहले वाले क्वेश्चन हैं उनको देखें, फिर ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट शुड हैपन डिस्कस। अगर हम गेहूं को कब लगाएं? जून टू अक्टूबर की फसल में लगाएं, क्योंकि खरीफ तो सीजन तो वही होता है। सो क्या होगा बताएं आप। वीट क्या होता है कि उसको विंटर में लगाया जाता है मेनली, और उसके लिए अगर उसको हम जून टू अक्टूबर में लगाएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर एक्स्ट्रा हीट होगी। सो जो हमारा वीट प्रोडक्शन होता है, जो वीट क्रॉपिंग होती है, वो उसको अडप्ट नहीं कर पाएगा उस इन्वायरमेंट को। और साथ ही साथ हमारा रेनी सीजन भी आता है और बार बार बारिश भी सुटेबल नहीं होती वीट के लिए। सो क्या होगा, उस टाइम पर उसके टेम्परेचर भी उसके अगेंस्ट होगा, तो हमारी फसल पूरी की पूरी खेती खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसको वीट को कब उगाएं? विंटर सीजन इसके लिए अडप्शन एबल होता है। सो ठीक है, देखते हैं। इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर देन द होल क्रॉप माइट बी गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज पूरी की पूरी फसल हमारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्यों? मैनी फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। किसकी कमी? कि जितना उसको टेम्परेचर की नीड होगी वो टेम्परेचर उसके अगेंस्ट मिले। किसको? वीट को। सो उस टाइम पे भी हमारी फसल खराब हो सकती है। और क्या रीजन हो सकते हैं? लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, अडेप्टेबिलिटी ना हो, कि वो जो इन्वायरमेंट है उस टाइम का क्लाइमेट है उसको वो वीट जो क्रॉप होती है वो अडप्ट ना कर पाए। अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट, उस टाइम पर जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी उसके खिलाफ होते हैं वीट के। खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, क्योंकि जो हमारा जून टू अक्टूबर का टाइम होता है उसके अंदर रेनी सीजन भी आता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे वीट की ग्रोथ हो पाती है उसको रेन रोक देती है। देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन ड्यूरिंग दिस सीजन, इसीलिए इस सीजन में वीट की फसल नहीं लगानी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? Explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in the field। अगर हम अपने खेत के अंदर लगातार एक ही टाइप के प्लांटेशन करते रहे, एक ही टाइप की क्रॉप लगाते रहे, तो उसका से कैसे इफेक्ट होगी हमारी सोइल? क्या हो जाएगा अगर कंटिन्यूसली हम प्लांटिंग करते रहेंगे सोइल के अंदर, तो क्या होगा, सोइल बिल्कुल लूज हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, फर्टिलाइजर कम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि लगातार उसके अंदर प्लांटेशन करने से, क्रॉपिंग करने से जो नाइट्रोजन गैस वगैरह होते हैं, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होते हैं, ये कम हो जाते हैं। सो हमारी सोइल पुअर होने लग जाती है। इसीलिए किस चीज़ की रिक्वायर होती है कि थोड़े टाइम के लिए हम अपनी मिट्टी को रेस्ट दें। देखते हैं, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। किन किन की कमी कर देती है? नाइट्रोजन की कमी कर देती है, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की। इनकी कमी होने के कारण हमारी सोइल पुअर हो जाती है। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शंस। प्लांट को बढ़ने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम के लिए अपनी सोइल को रिलैक्स करना चाहिए। ओके, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मीन्स 9th क्वेश्चन। व्हाट आर वीड्स? हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। सो वीड्स को क्या किया जाता है? अलग कर देते हैं हम अपने, क्योंकि अगर वीड्स हमारे मेन क्रॉप के साथ होंगे तो वीड्स क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, और मेन क्रॉप को ताकि ये
कम पहुंचने देंगे, इसीलिए क्या करते हैं, वीड्स को हमें कंट्रोल करके चलना चाहिए। वीड्स क्या होता है देखते हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। वीड्स वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप, किसके साथ कम्पीट करते हैं, वो मेन क्रॉप के साथ। बाय ऑब्जर्विंग ऑल वाटर, वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, स्पेसिस कम देते हैं और उनको लाइट तक भी उन तक कम आने देते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। प्रोसेस क्या होगी इनको कंट्रोल करने की, टीलिंग प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, जब हमने सोइंग की है तो उससे पहले ही हम अपनी क्रॉप के अंदर से जितने भी रूटिंग वगैरह होंगी या वीड्स वगैरह होंगी उनको पहले ही हम ख़त्म कर देंगे। टिलिंग के अंदर आपने देखा होगा कि हैरो वगैरह लगवाते हैं खेतों के अंदर, वो इसीलिए लगवाते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह वो हट जाएं। टीलिंग इज़ द प्रोसेस डन बिफोर सोइंग द क्रॉप, कब की जाती है, क्रॉप लगाने से पहले। दैट हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, किस लिए, ताकि जितनी भी रूट वगैरह है वो बाहर आई हुई हैं वो हट जाए और जितने भी वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाए। मैनुअली रिमूव में क्या करेंगे हम, फिजिकली हाथ से हटा देंगे उनको, जितनी अपरूटिंग वगैरह वीड्स वगैरह होती हैं ग्राउंड लेवल पे टाइम टू टाइम, या उनको कटिंग करते रहेंगे। जैसे खेतों में आपने देखा होगा ना कि हम जो एक्स्ट्रा घास वगैरह है वो काट लेते हैं या उसको उखाड़ देते हैं। मैनुअली रिमूविंग इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग दैम फ्रॉम द सोइल और चॉपिंग दैम ऑफ द ग्राउंड लेवल पीरियडिकली, कि हम टाइम टू टाइम उसको ग्राउंड लेवल पे जाके मीन्स वहाँ पर जाके फिजिकली हाथ से या तो उसको कटिंग कर देंगे या उसको। लास्ट है हमारा वीडिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं, ताकि वीड्स को ख़त्म किया जा सके। केमिकल यूज टू किल द वीड्स आर नोन एंड वीडिसाइड्स, मतलब जब हम क्या यूज करते हैं, कोई केमिकल यूज करते हैं जितनी वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और ये वीडिसाइड्स होते हैं कभी भी हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करते। अगर ये हमारी क्रॉप को डैमेज करेंगे तो हमारी क्रॉप खत्म हो जाएगी, तो फायदा क्या उन वीड्स को निकालने का। सो ये यूजेबल होते हैं, हमारी बेनिफिशियल होते हैं हमारी क्रॉप के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस, हमारे एक्सरसाइज आज के क्लास में कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप अगर, मैं पहले ही कह रही हूँ आपको, अगर आपने अभी तक भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन देखो ताकि ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी।